ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसा विशाल और विविध देश आखिर चलता कैसे है। ये कहानी है एक चुनाव की, एक बहुत बड़े फैसले की जिसने भारत की तकदीर तय की। तो चलिए भारत की शासन प्रणाली की इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, देश नया नया आजाद हुआ है। अब बिल्कुल शुरुआत से, शून्य से एक ऐसी सरकार बनानी है जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे। आजादी के बाद हमारे देश को बनाने वालों के सामने यही सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल था। और यहीं पर उन्हें एक बुनियादी चुनाव करना था। उन्हें यह तय करना था कि ज्यादा जरूरी क्या है, एक ऐसी सरकार जो चट्टान की तरह स्थिर हो, जो लंबे समय तक चले, या फिर एक ऐसी सरकार जो अपने हर काम के लिए हर कदम पर जनता के प्रति जवाबदेह हो। यह वो फैसला था जो भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला था। तो उस वक्त एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए दुनिया में मोटे तौर पर दो मॉडल मौजूद थे। एक था संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। आइए समझते हैं कि यह क्या है। देखिए, संसदीय प्रणाली को एक टीम की तरह समझ सकते हैं। जो विधायिका है यानी हमारी संसद, वही कार्यपालिका यानी सरकार को चुनती है। मतलब संसद ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को चुनती है। और अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती तो संसद के पास उसे हटाने का भी अधिकार होता है। दूसरी तरफ है अध्यक्षीय प्रणाली। इसमें कार्यपालिका और विधायिका ये दो अलग अलग टीमें हैं। जनता दोनों को अलग अलग चुनती है। राष्ट्रपति अपनी टीम यानी अपनी सरकार चलाते हैं और उनका कार्यकाल तय होता है, जिसे बीच में हटाना बहुत मुश्किल होता है। इससे स्थिरता तो मिलती है। तो मतलब सारा खेल इस बात का है कि जो लोग कानून बनाते हैं और जो लोग उन्हें लागू करते हैं, उनके बीच रिश्ता कैसा है। एक सिस्टम में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दूसरे में वो अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्र हैं। तो सवाल यह है कि इन दो रास्तों में से भारत के संविधान निर्माताओं ने आखिर कौन सा रास्ता चुना। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि बहुत सोचा समझा निर्णय था। हमारे संस्थापकों के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी था कि सरकार कभी भी निरंकुश ना हो, कि वो हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के प्रति जवाबदेह बनी रहे। स्थिरता जरूरी थी, पर जवाबदेही उससे भी ज्यादा जरूरी मानी गई। इस चुनाव के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली तो ये कि हम आजादी से पहले ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को काफी करीब से देख चुके थे, हम उससे परिचित थे। और दूसरी, एक ऐसी सरकार बनाने की गहरी इच्छा जो हर दिन हर पल जनता के प्रति जवाबदेह हो। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जवाबदेही पर आधारित ये सोच, ये चुनाव हमारी भारतीय संसद की बनावट में कैसे झलकता है। देखिए, भारतीय संसद सिर्फ एक सदन नहीं है, ये तीन मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर भारत की संसदीय प्रणाली पूरी होती है। लोकसभा को भारतीय लोकतंत्र का दल भी कहा जा सकता है। ये वो जगह है जहां देश के आम नागरिक की आवाज सीधे गूंजती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सदस्य सीधे हम लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, जो आम चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुने जाते हैं। मतलब जिस उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीता है। अच्छा, अगर लोकसभा जनता की आवाज है तो राज्यसभा है राज्यों की आवाज। इसकी भूमिका बिल्कुल अलग है, लेकिन उतनी ही जरूरी। ये पक्का करती है कि केंद्र सरकार में भारत के अलग अलग राज्यों के हितों की भी बात हो। इसके 245 सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि राज्यों के चुने हुए विधायक करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों की अपनी परेशानियां और मुद्दे भी राष्ट्रीय स्तर पर सुने जाएं। तो हमने ये सिस्टम तो चुन लिया, पर क्या ये एकदम परफेक्ट है? देखिए, हर सिस्टम के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। चलिए अब भारत की संसदीय प्रणाली की असली ताकतों और कमजोरियों पर एक नजर डालते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि सरकार पर लगातार संसद का नियंत्रण बना रहता है, जिससे तानाशाही का खतरा कम हो जाता है। साथ ही भारत जैसे विविधता भरे देश में यह सिस्टम अलग अलग तबकों के लोगों को सरकार का हिस्सा बनने का मौका देता है। हर आवाज को जगह मिलती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। जवाबदेही पर इतना ज्यादा जोर देने से कई बार सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। अगर किसी सरकार ने संसद में अपना बहुमत खो दिया तो वो गिर सकती है। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है और लंबी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। तो अंत में सवाल आज भी वही है, क्या स्थिरता से ज्यादा रोजमर्रा की जवाबदेही को चुनना आज भी भारत के लिए सबसे सही रास्ता है? इस बुनियादी चुनाव पर बहस आज भी होती है, और ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। किसी भी सरकार की संरचना में समय के साथ सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।